जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास फिर से एक साथ पाँच आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है और सभी आरटीआई का रिप्लाई बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई यानी कि मार्च ही का लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है। तो आज के इस वीडियो में हम इन पांचों आरटीआई को बारी बारी से देखने वाले हैं कि ये पांचों आरटीआई किस तरह से हैं और इस पांचों आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर निकल के आ रही। तो आप लोग देखेंगे बहुत सारे छात्रों के लिए खुशखबरी भी है और कुछ छात्र हैं जो पैनल का वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर भी है। ठीक है, तो चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, सारी खबरों को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें कंफर्म होंगी, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अपनी डीबी का वेट कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि हमारे जोन में हमारी पोस्ट खाली है या नहीं खाली है हमारी कैटेगरी की। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पैनल का वेट कर रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो आरआरसी है, हमारा जो जोन है, उसमें हमें अच्छी पोस्ट मिल सकती है नहीं मिल सकती, उसकी भी कुछ आरटीआई की रिप्लाई है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ज्वाइनिंग और रिजाइन का भी डेटा बताया गया है, सब कुछ देखने वाले हैं। बहुत से सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं। अच्छा, कुछ छात्रों के लिए बुरी खबर है तो वो भी हम देख लेंगे। देखो ऐसी कोई बुरी खबर नहीं है, बट बुरी खबर है जो छात्र अच्छी पोस्ट का वेट कर रहे हैं पैनल में आने के नाम आने के बाद में, तो उनका थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हम देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो आगे की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, सभी छात्र टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस आता है, कोई भी आरटीआई आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले टेलीग्राम पे पहुंचती है, बाद में आपके पास वीडियो आ जाता है। ठीक है, तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें पाँच आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट से देखिएगा, थोड़ा सा धैर्य बना लीजिएगा। 24 घंटे दिन में होते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम इधर भी दे दिया करो। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आरटीएम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर मध्य रेलवे। अब उत्तर मध्य रेलवे मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ सेंट्रल का मतलब क्या होता है? एनसीआर। एनसीआर कौन सा आरआरसी है? आप लोग बताएंगे कि एनसीआर कौन सा आरआरसी है। मैं इसमें नहीं बताने वाला, बता देता हूँ क्योंकि बहुत से साथ नहीं जान पाएंगे। एनसीआर का मतलब है प्रयागराज जोन यानी कि इलाहाबाद जोन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आगरा मंडल का एक आरटीआई का रिप्लाई है। आप लोग ये भी पता होगा कि हर एक जितना भी आरआरसी है, मतलब कि जितने जोन हैं उसमें अलग अलग डिवीजन होते हैं। तो किसी में 5 डिवीजन होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, इस प्रकार डिवीजन होते हैं। तो इसमें करीब 4 से 5 डिवीजन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगरा मंडल का ये आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। क्या आया हुआ है अब हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गई सूचना निम्नवत है। क्या है देखिएगा, 1 नंबर में लिखा है आगरा मंडल उत्तर मध्य रेलवे में विद्युत सामान्य एवं टीआरडी विभाग में 45 सहायक टीआरडी सामान्य अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त हुआ था। यानी कि आगरा मंडल में ये पोस्ट के ये पैनल यानी कि 45 पैनल प्राप्त हुए थे, जिसमें कैटेगरी वाइज अनारक्षित 5 ओबीसी के, 25 एससी के, कितना, हाँ रुक जाओ, हाँ 25 एससी के, 4 एसटी के और 4 ईडब्ल्यूएस के। रुक जाओ, थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जिसमें कैटेगरी वाइज अनारक्षित 5 ओबीसी, नहीं अनारक्षित के 5 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अनारक्षित के 5 यानी कि यूआर के 5, ओबीसी के 25, एसटी के 4, एसटी के 4 और ईडब्ल्यूएस के 7 छात्र हैं। ठीक है, ये हमारा इतना पैनल इन्होंने इस पोस्ट का दिया है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, 2 नंबर में 2 ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। यानी कि 2 छात्र ओबीसी के ऐसे हैं जो इस पोस्ट के थे और इनका पैनल दिया गया था, लेकिन ये छात्र ऐसे हैं तो ओबीसी के जो ज्वाइन नहीं किए, यानी कि 2 छात्र यहाँ पे ज्वाइनिंग पे एब्सेंट हो गए हैं ओबीसी के। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लिखा है एक, फिर से 3 नंबर में लिखा है एक एसटी कैटेगरी के कर्मचारी ने तकनीकी त्यागपत्र दिया है। यानी कि एक एसटी का छात्र है जो यहाँ से रिजाइन कर चुका है। अब आप लोग देख रहे हैं मात्र 45 में बता रहे हैं ये लोग। ठीक है, पूरा में नहीं बता रहे हैं, मतलब 45 में कुछ पोस्ट थी जिसका यहाँ पे पैनल आया था, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया गया था, जिसमें भी 2 छात्र ओबीसी के कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो गए, 1 छात्र एसटी का जो कहीं ना कहीं त्यागपत्र दे चुका है। फिर क्या लिखा है? 4 नंबर में ओबीसी कैटेगरी के 2 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, ये तो अभी बताया। ठीक है, इसका 5 नंबर में लिखा है कि संबंध में मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में विद्युत सामान्य एवं टीआरडी 50 रिक्तियों हैं, मतलब 50 रिक्तियां यहाँ पे हैं। इसकी वर्तमान में विद्युत सामान्य एवं टीआरडी के 50 रिक्तियां इस मंडल में प्राप्त हैं। समझ लो कितनी ज़्यादा रिक्तियां हैं अभी, इसीलिए मैं बोलता हूँ रिप्लेसमेंट भी काफ़ी भर के आने वाला है, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं दूसरे आरटीआई की बात कर लेते हैं। चलो, अगर हम दूसरे आरटीआई की बात करें, ये भी उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर यानी कि प्रयागराज जोन का ये भी आरटीआई का रिप्लाई, ये भी आगरा मंडल का आरटीआई का रिप्लाई। अब यहाँ पे क्या लिखा है चलो देखिएगा, यहाँ से पढ़ते हैं 1 नंबर से लिखा है मत संख्या 1, मांगी गई सूचना के संदर्भ में परिचालन विभाग में पॉमेन यानी कि पोस्ट क्या लिखा है? पॉइंट्समैन लेवल 1 का 117 अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त हुआ है। आगरा मंडल में पॉइंट्समैन का 117 छात्रों का पैनल प्राप्त हुआ है। फिर क्या लिखा है 2 नंबर में? मत संख्या 2 में लिखा मांगी गई सूचना के संदर्भ में पॉइंट्समैन लेवल 1 के 6 अभ्यर्थियों द्वारा
ज्वाइनिंग नहीं किया गया है। मतलब 117 में यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 छात्र ऐसे हैं पॉइंट्समैन के जो यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, यानी कि ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। फिर यहाँ पे 3 नंबर में लिखा है मत संख्या 3 में मांगी गई सूचना के संबंध में पॉइंट्समैन लेवल 1 में किसी अभ्यर्थी द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया, यानी कि एक भी छात्र ऐसा नहीं जो यहाँ से रिजाइन किया हो पॉइंट्समैन का आगरा मंडल में। ठीक है। फिर 4 नंबर में लिखा है मांगी गई सूचना के संदर्भ में ओबीसी के 2 अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइनिंग नहीं किया गया है। यहाँ पे आपने देखा किसके, ओबीसी के 2 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। और हमने अभी क्या देखा, अभी देखा 6 छात्र ऐसे हैं किसके, हाँ टोटल कितने, टोटल 6 छात्र हैं और यहाँ पे ओबीसी के 2 छात्र इसमें शामिल हैं। इसके बाद 5 नंबर देखेंगे लिखा है मांगी गई सूचना संलग्न पर आधारित है, जो कि मतलब इसका आंसर इन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद देखेंगे 6 नंबर लिखा है मांगी गई सूचना के संदर्भ में वर्तमान में परिचालन विभाग में पॉइंट्समैन लेवल 1 के 50 पद रिक्त हैं आगरा मंडल में, पॉइंट्समैन की इतनी सीटें खाली हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सीटें खाली। अब हो सकता है कि ये हो सकता है नेक्स्ट वैकेंसी वाला भी इन्होंने बता रखा हो, लेकिन ऐसा हमने नहीं बताया होगा। जहाँ तक ये आप लोगों के लिए खाली हैं 50 सीटें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हम बात करें तीसरे आरटीआई की, तो तीसरा आरटीआई तुम्हारा सिकंदराबाद जोन का आरटीआई का रिप्लाई है, एससीआर यानी कि सिकंदराबाद जोन। यहाँ पे देखेंगे ये भी 12 तारीख का आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं सभी लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई हैं। अभी हमने जो देखे हैं यहाँ पे देखेंगे तो ये भी छात्र मार्च का है और ये भी मतलब ये भी मार्च का है और ये भी मार्च का है, यानी कि 11 मार्च का है भी। ठीक है, तो सारे छात्र हम सारे जो भी छात्र बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, सारे आरटीआई हम लेटेस्ट ही देख रहे हैं। तो ये जो है कहाँ से, सिकंदराबाद जोन से आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें इन्होंने पूछा था कि हमारा जो पीटी का टाइम था वो क्या था, तो इन्होंने बता रखा है। तो इससे आप लोगों को मतलब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे लिखा हाउ मेनी कैंडिडेट नॉट ज्वाइन टिल डेट। इन्होंने पूछा कि इस डेट तक कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए। तो यहाँ पे एक ही डाटा चल रहा है कितना, 345 वाला, इतने छात्र हैं जो ज्वाइन नहीं किए, जबकि ये डाटा चेंज होता रहता है, तो इन्होंने अपडेट नहीं किया इसको। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा है हाउ मेनी कैंडिडेट लेफ्ट द जॉब आफ्टर ज्वाइनिंग। कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग करने के बाद रिजाइन कर चुके हैं, उसको छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे बताया गया ट्रांसफर टू कार्ड, यानी कि बताया गया कि हम वहाँ पे जो भी भेजे गए हैं तो इसका कोई रिप्लाई अच्छे से नहीं आया। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 नंबर लिखा है हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन पॉइंट्समैन आफ्टर ऑल पैनल टिल डेट, यानी कि इस डेट तक कितनी सीटें खाली हैं पॉइंट्समैन की। तो उन्होंने बताया कि नील, यानी कि सिकंदराबाद जोन में सिकंदराबाद डिवीजन से एक भी सीट ऐसी नहीं है जो पॉइंट्समैन की खाली हो। इसके बाद यही सवाल यह पूछा गया था हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन सिग्नल एंड टेलीकॉम। कितनी सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं, तो इन्होंने ये भी बताया नील, यानी कि पॉइंट्समैन और सिग्नल एंड टेलीग्राम की एक भी पोस्ट खाली नहीं है। किस डिवीजन से, सिकंदराबाद डिवीजन से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा तो बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे आरटीआई की बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा 4 नंबर का आरटीआई का रिप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये भी कितना किसका है, एनसीआर यानी क्या प्रयागराज जोन का आरटीआई का रिप्लाई है। इसमें क्या बताएगा जरा देखिएगा, इसमें यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे मध्य संख्या 1 में लिखा है के संबंध में अवगत कराना है कि CNRC 019 के द्वारा सहायक TRT में 17, UR के 17, OBC के 9, SC के 8, ST के 4, EWS के 5 कुल 43 अभ्यर्थियों का पैनल आगरा मंडल को प्राप्त हुआ है। 2 में लिखा है के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त प्राप्त पैनल में UR के 2 छात्र, OBC के 1 छात्र, SC EWS का 2 छात्र और कुल 5 छात्र अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। टोटल यहाँ पे 5 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए। इसके बाद मत संख्या 3 में लिखा है के संबंध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्राप्त पैनल के ज्वाइनिंग अभ्यर्थियों में से किसी ने त्यागपत्र नहीं दिया, यानी कि यहाँ से एक भी छात्र ऐसा नहीं जो रिजाइन किया हो। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 नंबर में लिखा कि अवगत कराना है कि ओबीसी वर्ग के एक अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, यानी कि इसमें 5 नंबर में ओबीसी एक छात्र ऐसे है जो इन्होंने बता रखा है जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुका है। इसके बाद इन्होंने इसका भी आंसर दिया। इसके बाद लास्ट आंसर देखेंगे 6 नंबर में लिखा है कि संबंध में कथन है कि आगरा मंडल के SNT विभाग में सहायक एवं SNT पद में वर्तमान में 90 सीट्स खाली हैं, 90 पद रिक्त हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बात कर लेते हैं 5वें आरटीआई की, जिसे हमने 5 बताई थी, तो हमने 5 ही आरटीआई देख लिए। यहाँ पे देखेंगे ये भी एनसीआर का आरटीआई की रिप्लाई है, जिसमें देखेंगे ये भी लेटेस्ट आरटीआई 11 मार्च का, ये भी लेटेस्ट आरटीआई 2024 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की क्या खबर है देखिएगा। मत संख्या 1 में लिखा है मांगी गई सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि आगरा मंडल के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में RRC प्रयागराज द्वारा CNRC 019 के अनुसार सामान्य के कुल 104, फिर यहाँ पे SC के कुल 35, ST के कुल 16, OBC के कुल 70 एवं EWS के कुल 25 अभ्यर्थियों का पैनल प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिखा है 2 में मांगी गई सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि आगरा मंडल में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में इसकी RRC प्रयागराज द्वारा CNRC 019 के अनुसार सामान्य के कुल 7, SC के कुल 3, ST के कुल 2, OBC के कुल 1 और EWS के कुल 1 अभ्यर्थियों ने
अनुपस्थित यानी कि ज्वाइनिंग नहीं की है, इतने छात्र खाली हैं। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में दिया है मांगी गई सूचना के आधार पर। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मत संख्या, अच्छा इसका भी आंसर, अच्छा रिजाइन एक भी छात्र ऐसा नहीं है रिजाइन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद कोई आंसर खास है नहीं आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे 5 नंबर में देखेंगे मांगी गई सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि आरआरसी प्रयागराज द्वारा CN आरआरसी 2019 के अनुसार कुल 236 अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग कर लिया है। कितने छात्रों ने? 236 छात्रों ने ज्वाइनिंग कर लिया है। फिर यहाँ पे देखिए कि टोटल अभी तक कितनी सीटें खाली हैं, तो यहाँ पे 369 सीटें खाली बताई जा रही हैं, जो कि हो सकता है कि नई वैकेंसी वाली बता रखे हो, मतलब ये भी ऐड हुआ हो सकता है, वो भी ऐड हो सकता है इसी में खाली बता रहे हैं, तो इसका कुछ कंफर्म नहीं बताया, तो अभी हम इसको नहीं बता सकते। ठीक है, तो कुल मिला के जो भी छात्र प्रयागराज जोन से हैं जो रिप्लेसमेंट DV का वेट करें, तो उनके लिए यहाँ से खुशखबरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट DV आएगी, बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन करके ही जाएगी। ठीक है, जो भी छात्र सिकंदराबाद जोन के हैं वो अभी पैनल का वेट करें, तो इसका पैनल आएगा, उसके बाद में यहाँ पे 4th DV भी आप लोगों को दिखेगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, कुल मिला के आप लोग बताइएगा आपका किस कैटेगरी से कितने नंबर से कम है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।